तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आज के इस फिजिक्स के लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे एक सामान्य आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिजिक्स का पहले चैप्टर का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में आज हम चीज़ समझेंगे, कैसे इसको प्रमाणित करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले है एक समतल चादर, ठीक है ना, गॉस प्रमेय का महत्वपूर्ण। तो एक हम समतल चादर ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए एक समतल चादर हम ले लेते हैं, इसे हम कुछ इस तरह बना लेते हैं ताकि समझ में आए, चादर जैसा लगे। ठीक है। और ये आवेशित है तो इसमें प्लस चार्ज दे देते हैं। चलिए नीचे भी आप थोड़ा सा आवेश बना देते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं, इस चादर से बाहर किसी बिंदु पर P बिंदु मानते हैं, पर क्यों आवेश ले लेते हैं, किसी भी बिंदु पर क्यों आवेश ले लेते हैं। ठीक है ना। और इधर आपका वही आवेश इधर भी लेते हैं तो इधर क्यों डैश आवेश बना देते हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्यों आवेश। ठीक है। और यह जो है इसका दिशा जो है डायरेक्ट सीधा होगा, वेक्टर ई। ठीक है ना। और यहाँ पर हमें कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पृष्ठ पर हम क्षेत्रफल बना देते ताकि इसका जो क्षेत्रफल निकल सके। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर इसका हम आकृति देते हैं और यहाँ पर ये है, इसके क्षेत्रफल ए हो जाएगा। ठीक है ना। डी ए या ए हो जाएगा। ठीक है ना। सेम इधर भी सेम प्रोसेस होगा, इसका भी वेक्टर ई होगा। और यहाँ पर एंगल नहीं है तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। थीटा का मान हम 0 रखेंगे क्योंकि एंगल नहीं, दोनों का दिशा सेम है, एक ही दिशा में, तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है ना। समझ में आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पर काम करते हैं। देखिए इसका पृष्ठीय घनत्व की बात करें तब पृष्ठीय घनत्व लिख लेते हैं। पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से सूचित किया जाता है। इसके सिंबल होता है सिग्मा। ठीक है ना। छोटा सिग्मा होता है, 2 सिग्मा, एक बड़ा सिग्मा एक छोटा सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्यू बटा में ए। ये चादर है, समतल चादर है, यानी कि इसको हम मान लो गॉसियन पृष्ठ है। और गॉसियन पृष्ठ पर दोनों ओर से होकर जाने वाले जो यहाँ पर रेखा है, इसे कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या निकलते हैं। गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरों से होकर जाने वाले क्षेत्र का कुल विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर, कुल विद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो फाई ई बराबर, दोनों साइड में है ना, इधर भी है इधर भी है, तो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 चीज़ समझ लीजिए। इंटीग्रेशन पर इस तरह का हम सिंबल बनाएंगे, तो इसे हम क्लोज इंटीग्रल बोलते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी है, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी है। ठीक है ना। क्योंकि दोनों साइड में है तो दोनों ओर के निकलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर, हम इसको कर सकते हैं 2 इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर डी। ठीक है ना। तो लिखेंगे फाई ई बराबर 2, इसका हम वेक्टर हटाते हैं। ठीक है ना। तो वेक्टर हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा
ई ए कॉस थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। ई तो अच्छा है, बाहर निकालेंगे इसे, तो फाई ई बराबर 2e, ठीक है ना, या ऐसे कर देते हैं e, ठीक है। ए कॉस थीटा का मान कितना रखेंगे 0 डिग्री, तो a इंटू 0 डिग्री कर देंगे, ठीक है ना। a कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो फाई ई बराबर 2e इंटू ए, 2e इंटू ए रखेंगे, 2e इंटू, तो समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, गॉस प्रमेय को लगा देते हैं। यह हमारा समीकरण हो गया, समीकरण नंबर 1। अभी देखिए इधर तो दिखाई नहीं देगा ना, यहाँ, ठीक है ना, तो इधर बनाते हैं। यहाँ से आप लोग आ जाएगा इधर, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या कहता है, गॉस प्रमेय हम लोगों ने पढ़े हैं कि फाई ई बराबर क्यू बाटा में एफ साइन नॉट होता है ना। गॉस प्रमेय फाई ई बराबर क्यू बाटा में एफ साइन नॉट। ये समीकरण नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है ना। अब क्या करेंगे, देखिए फाई ई का मान इसमें 2e a और इसमें फाई ई का मान क्यू बाटा में इन है, तो दोनों समीकरण का तुलना करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो ये हो जाएगा आपका क्यू बटा में एफ साइन नॉट बराबर 2e इंटू ए, 2e इंटू ए हो जाएगा ना। 2a को हम इधर लाते हैं, तो हो जाएगा, यहाँ पर क्यू का मान फिल करते हैं, क्यू का मान सिग्मा इंटू ए बटा में 2a इंटू एफ साइन नॉट वाले से, ठीक है ना। इधर हो जाएगा आपका e, a से ए कटेगा, तो e बराबर सिग्मा बटा में 2f साइन नॉट, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसका हम डेरिवेशन निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया, आशा करते हैं कि बहुत अच्छे समझ में आ गया, कोई खास नहीं था, ठीक है।